हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट एंड दिस इज कौशल केशव शर्मा। आज की क्लास में आपको जो एक्सरसाइज आपके लिए है वो प्रोनाउन की है। तो चलिए इस क्लास में हम प्रोनाउन की एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे रूल्स को भी समझेंगे और ये देखेंगे कि कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं, कहाँ पर कॉमनली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस नंबर 1, डू यू नो हु डैश इज। यहां पर सी, हर और आई, आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं और प्रोनाउन का यूज करना है, कौन सा राइट आंसर होगा। तो ये जो प्रोनाउन ऑप्शन में दिए हैं ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है, ध्यान रखना है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन आपके ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ठीक, इनमें ही फिर आपके केस बनेंगे, सिंगुलर प्लूरल होंगे, वो सारी चीजें। तो यहां पर डू यू नो हु डैश इज क्वेश्चन मार्क। तो सी, हर या आई, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? देखो आई के साथ इज नहीं आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी हटा देते हैं। हर आपका पजेसिव केस भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, ठीक है, लेकिन इज लगा है तो यहां पर हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यहां पर सी। ये पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। दूसरा सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिडंट यू इनवाइट टू पार्टी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, योर्स में से यहां पे फिल करना है और यहां यूज करना ही या हिम में से। अब देखो ही क्या है? ही आपका नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। हिम क्या है? हिम ऑब्जेक्टिव केस है, केस जिसमें आपका नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ये देखेंगे। नॉमिनेटिव केस जो होता है ये सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, ये ध्यान देना है। ऐसे ही योर है, योर आपका पजेसिव केस है और पजेसिव केस के बाद एक नाउन का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान देना है, ठीक। योर्स पजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं आता है, बस ये इन दोनों में डिफरेंस है। योर और योर्स में क्या है? योर्स के बाद नाउन नहीं आएगा, योर पजेसिव केस है जिसके बाद नाउन का प्रयोग किया जाएगा। अब इसको देखें, व्हाई डिडंट यू, यू सब्जेक्ट, इनवाइट वर्ब, अब क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम, तो यहां पर लिखेंगे हम हिम। टू, पार्टी क्या है? पार्टी है नाउन, ठीक है, और योर के बाद नाउन, योर्स के बाद नाउन नहीं आएगा, तो फिर यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा आपका योर। क्लियर? तो ये हो गए दूसरा क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस 3 में आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू एवर अगेन, मैं उससे अब कभी भी बात नहीं करने वाला हूं, ठीक है। हिम, ही और हिज, 3 ऑप्शन है। सेंटेंस को देखेंगे, सब्जेक्ट एंड नॉट गोइंग टू वर्ब हो गई आपकी, टू टॉक इन्फिनेटिव लिखी हुई है, टू प्रपोजिशन हो गया आपका। अब ये ध्यान देना है, जब भी कभी सेंटेंस में प्रपोजिशन हो, ठीक है, और उसके बाद आपको कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, नॉमिनेटिव केस नहीं होगा आपका। तो एक मिनट, ये नहीं, ये नॉमिनेटिव केस नहीं होगा। हिज, हिज क्या है? ये पजेसिव केस है, और मैंने अभी बताया था पजेसिव केस के बाद नाउन कंपलसरी आएगा। यहां पे कोई नाउन नहीं है, एवर एडवर्ब है, ठीक है, तो हिज नहीं होगा, हिम राइट आंसर होगा। टॉक टू हिम, मैं उससे फिर कभी भी बात अब दोबारा नहीं करने वाला हूं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 4 देखेंगे, वी कैन नो लॉन्गर वेट फॉर, हम अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। ही, हिम या हिज, फिर से देख लेते हैं, वेट वर्ब है, फोर प्रपोजिशन है। अभी मैंने क्या कहा था? प्रपोजिशन के बाद यदि आपको कोई प्रोनाउन लिखना है तो वो नॉमिनेटिव केस में, सॉरी, वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। तो हिम नॉमिनेटिव है,
ही नॉमिनेटिव है, हिम ऑब्जेक्टिव है, हिज पजेसिव है, इसके बाद नाउन आता है। यहां क्या लिखना है फिर आपको? हिम। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस 5 देखेंगे कि समवन हैज टू टीच गुड मैनर्स, यानी कोई उसको सिखाए, क्या सिखाए? अच्छे मैनर्स। सी, हर या माई। अब ध्यान से देखेंगे समवन सब्जेक्ट है, हैज टू टीच आपकी वर्ब हो गई, गुड मैनर्स ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो कई बार सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी प्रयोग किए जाते हैं। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट दो तरह से सेंटेंस में यूज हो सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके लिविंग होते हैं। अब तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और गुड मैनर्स आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहां पे क्या करना है? टीच वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, तो हमें ऑब्जेक्टिव फ्रेज लगाना है। ऑब्जेक्टिव फ्रेज माई नहीं है, माई पजेसिव फ्रेज है और इसके बाद नाउन आएगा। सी का हर पजेसिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव फ्रेज भी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, हाउ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, दे है, दे, देम, देयर, प्रोनाउन यूज करना है। ये क्या है? इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब, सॉल्व है आपकी मेन वर्ब। अब यहां पर हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखना है मतलब नॉमिनेटिव फ्रेज लिखना है। सब्जेक्ट का मतलब यहां पर नॉमिनेटिव फ्रेज लिखना है। तो सब्जेक्टिव फ्रेज क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दे। दे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है 7। सेंटेंस 7 में क्या है? वाई आर यू लुकिंग एट लाइक दैट। चलिए, आई, मी और माई, राइट आंसर बताना है कि यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखेंगे। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। वाई आर यू लुकिंग, यू सब्जेक्ट, लुक वर्ब हो गई, एट प्रपोजिशन हो गया और प्रपोजिशन के बाद क्या लगाते हैं हम? ऑब्जेक्टिव फ्रेज। आई, मी, माई, आई सब्जेक्टिव फ्रेज, माई पजेसिव फ्रेज, मी ऑब्जेक्टिव फ्रेज है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7। और आप लोगों के लास्ट में अपना टोटल स्कोर भी जरूर बताएं कि आज की क्लास में टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है। यस, सी सोड हर रूम, वी, अस या आवर। सी क्या है? सब्जेक्ट, सोड है आपकी वर्ब, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव फ्रेज होगा अस। ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस 8। सेंटेंस नंबर 9, आई वाज सरप्राइज टू फाइंड देयर, दे, देम या देयर। आई सब्जेक्ट हो गया, वाज सरप्राइज वर्ब हो गई, टू फाइंड इंफिनिटिव हो गया, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? तो ऑब्जेक्टिव फ्रेज बनेगा आपका देम, दे का ऑब्जेक्टिव फ्रेज देम होगा। ऑप्शन बी सेंटेंस नंबर 9 में राइट है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10। सेंटेंस 10 है, आई हैव इनवाइटेड ऑल ऑफ फ्रेंड्स टू द पार्टी। मैंने सारे दोस्तों को पार्टी में इनवाइट किया है। मी, माई या फिर आई, राइट आंसर। देखो, इनवाइट वर्ब है, ऑल ऑफ प्रपोजिशन हो गया, इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव फ्रेज तो आता है, लेकिन यहां लिखा हुआ है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है? नाउन है। अब हमें देखना है मी फ्रेंड या माई फ्रेंड या आई फ्रेंड, तो भाई पजेसिव फ्रेज आएगा यहां पर। माई फ्रेंड पूरा ऑब्जेक्ट है आपका, माई फ्रेंड पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेंटेंस 11, यू डोंट हैव टू वेट फॉर, आपको इंतजार नहीं करना है किसका? हमारा
वी, आवर या अस। फॉर प्रपोजिशन क्या यूज होगा? ऑब्जेक्टिव फ्रेज। तो क्या यूज हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर है 12। यू कांट एक्सपेक्ट टू वर्क हार्डर, ही, हिम या हिज। एस्पेक्ट वर्ब है, टू इन्फिनेटिव हो गई, तो यहां पर हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है। ऑब्जेक्ट होगा आपका ही का हिम, ऑप्शन नंबर बी। एंड सेंटेंस नंबर 13 है, इट टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। इट टुक लॉन्गर, वी एक्सपेक्टेड, अस एक्सपेक्टेड या अवर एक्सपेक्टेड। राइट आंसर सेंटेंस नंबर 13। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे कि सेंटेंस नंबर 13 में क्या यूज किया जाएगा। देखो, इट टुक लॉन्गर, इट टुक पास्ट इंडेफिनिट है, एस्पेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमें यहां सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा वी, यानी कि नॉमिनेटिव फ्रेज, सब्जेक्टिव फ्रेज यहां पर यूज होगा आपका वी। इट टुक लॉन्गर देन वी एक्सपेक्टेड। एंड आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस, तो लास्ट है सेंटेंस नंबर 14। दैट डजंट मेक एनी सेंस टू आई, मी या माई। एनी सेंस टू मी, एनी सेंस टू माई या एनी सेंस टू आई। टू प्रपोजिशन है, सिंपल तरीके से पहचान लिया करो, और यहां पर लगा देंगे हम मी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। तो ये हो गए आज की क्लास के टोटल 14 सेंटेंस। आप लोग अपना टोटल स्कोर कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हो वो ही बता सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।